दोस्तों, एक तोते के श्राप की वजह से कैसे दूर हुए माता सीता और राम जी, चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, मिथिला नगरी में बालिका जानकी अपनी सखियों के साथ महल के आम के बाग में घूमने निकली। सखियां हंसती, फूल बोलती, फूल तोड़ती। अचानक एक पेड़ पर दो हरे तोते दिखे। दोनों आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे थे। एक तोता बोला, सुनो, अयोध्या में दशरथ पुत्र राम है, महान तेजस्वी, धर्म के अवतार। इनका विवाह इसी राजकुमारी जानकी से होगा। इनका राज्य 11,000 वर्ष तक चलेगा। दोनों इस धरती पर सुख चैन से जीवन बिताएंगे। जानकी ने अपना नाम सुना तो उनके कान खड़े हो गए। सखियों से इशारा किया, दोनों को पकड़ो, पिंजरे में बंद कर महल कर ले आओ। जानकी ने प्यार से तोते को सहलाया और बोली, डरो मत, तुम जो बातें कर रहे थे वह सच है ना? मुझे भी और बताओ, यह सब तुम्हें कैसे पता? तोते समझ गए कि सामने स्वयं सीता है। वे बोले, देवी, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हम रहते हैं। महर्षि रोज हमें राम कथा सुनाते हैं। हमने सब कंठस्थ कर लिया। राम धनुष तोड़ेंगे और आप उन्हें वरमाला पहनाएंगी। तीनों लोकों में आपकी जोड़ी अमर हो जाएंगी। जानकी सुनती गई, आंखें चमक उठी। तोते थक गए, बोले, देवी, यह कथा बहुत लंबी है, सालों लगेंगे पूरी सुनाने में। अब हमें जाने दीजिए। जानकी बोली, तुमने मेरे भावी पति का नाम लिया, अब इतनी जल्दी कैसे जाने दो? जब तक राम मुझे लिवाने नहीं आते, तुम मेरे महल में आराम से रहो। मादा तोता सुखी बोली, राजकुमारी, हम जंगल के जीव हैं, मुझे घोंसला बनाना है, बच्चे आने वाले हैं, कृपा करके हमें जाने दो। जानकी नहीं मानी तो सुखी ने विनती की, अगर आप मुझे मेरे पति से अलग करेंगी तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। जानकी मुस्कुराई, अच्छा, एक पक्षी भी मुझे श्राप दे देगा, देखते हैं क्या होता है। आंसुओं से भरी आंखों से श्राप दिया, जैसे तुम मुझे गर्भवती अवस्था में मेरे पति से दूर कर रही हो, वैसे ही एक दिन तुम गर्भवती अवस्था होने पर अपने पति से वियोग सहोगी। कहते ही सुखी ने प्राण त्याग कर दिया और नीचे गिर पड़ी। नर तोता सुख दुख से पागल हो गया, चिल्लाकर बोला, तेरे श्राप को सत्य करने के लिए मैं स्वयं भगवान से वरदान लूंगा, अयोध्या में जन्म लूंगा और तेरे पति वियोग का कारण बनूंगा। वहीं सुख बाद में अयोध्या का धोबी बना और उसी ने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को मजबूर किया कि वे गर्भवती सीता को वन भेज दें। दोस्तों, छोटी सी जिद, छोटा सा क्रोध कितना बड़ा फल लाता है। श्राप भी सत्य होता है और पूर्व जन्म का कर्म भी। अगर यह कथा आपका दिल छू गई हो तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, जय सिया राम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।